नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट 50 आईएमपी एमसीक्यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम हिंदी में विश्व भूगोल बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो 2019 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 2019 में, जिसका एग्ज़ाम आपका 2021 में हुआ था, उसमें सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को हर सेट में देखने को मिले थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि हम अब आपको हर टॉपिक के, मतलब ये मान के चलिए कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनको एनटीपीसी के एग्जाम में सीबीटी 1 में 40 में से 40, देखिए 40 एमसीक्यू आने वाले हैं जीके के, अगर 40 में से 40 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसके बाद भी जितने भी मैं टॉपिक लाने वाला हूं उनका भी बता देता हूं यहाँ पर, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे पास 500 एमसीक्यू का कंप्लीट डेटाबेस आ चुका है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जिनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है 2025 एनटीपीसी के एग्जाम में। तो हमने क्या करा है कि 500 क्वेश्चन में से आज मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उसका एक नमूना है, आप थोड़ा सा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ये पहला वीडियो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है इस टॉपिक में। देखिए अगर आपको पूरे नंबर चाहिए ना 40 में से 40, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हमको थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। डीप स्टडी कैसी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हम अब आपको टॉपिक वाइज देने वाले हैं, जिससे कि हमने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज अब हम आपको डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 500 क्वेश्चन का डेटाबेस है। इसी प्रकार सभी टॉपिक्स के भी मेरे पास क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। फिजिक्स के 400-500 क्वेश्चन आ गए हैं, बायोलॉजी के 600 क्वेश्चन आ गए हैं, इसी तरह हिस्ट्री के देखे जाए तो हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे पास पूरा कंप्लीट डेटाबेस आ चुका है। तो ये हम तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 40 में से 40 मार्क्स लाने चाहते हैं। देखिए 30 नंबर तो आपके सीधे सेट में आपको हमेशा बता रहा हूँ कि स्टैटिक जीके और साइंस से आने वाला है, और जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की अभी हमारे पास क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं पूरा 2024 का, और ये 2025 की जो 3 महीने हैं पूरे, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। एक बात आप नोट करके चलिएगा कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा दोस्तों, तो अप्रैल के पहले पहले मैं आपको ये सब चीज़ कंप्लीट करा दूंगा। 40 में से 40 मार्क्स आपको आ जाएंगे। बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज 50 क्वेश्चन बताऊंगा और बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बैक टू बैक क्लास लाऊंगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बच्चों का कैसी तैयारी है आप लोगों की। बताइएगा कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे आखिरी में, ठीक है ना। और आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मांग कर सकते हैं कि किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स पर चाहते हैं, तो मैं टॉपिक वाइज भी बना दूंगा। और स्टैटिक जीके और साइंस की तो अभी धुआंधार क्लास चल ही रही, बहुत लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है उसको यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं किया तो आप भी उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और जो 500 क्वेश्चन का डेटाबेस है टोटल 10 वीडियो इसके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी 3 से 4 दिन बाद अगला वीडियो आएगा। इस चीज़ का क्यों आएगा, क्योंकि इस बीच में आपको दूसरे टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस 50-50 देता रहूंगा साथ साथ, ठीक है ना। इसलिए 2 से 3 दिनों बाद वापस इसका टर्म आ जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पीड से करेंगे क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते चलिएगा 50 क्वेश्चन के। मैं भी आपको स्पीड से पढ़ाऊंगा, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी स्पीड से लगता है तो आप थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिएगा, वीडियो की 0.75x पे देख लीजिएगा, या फिर जो बच्चों को लगता है कम है तो वो 1.25x पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देते चलिएगा। मूल ऑस्ट्रेलिया वासियों का सर्वाधिक प्रिय पेशा इनमें से कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया वासियों का प्रिय पेशा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों पशुचारण, ठीक है ना, पशु को चराना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा था मूल ऑस्ट्रेलिया वासियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, यूरोप की पूर्वी कृषि सीमा निर्धारित की जाती है। यूरोप की पूर्वी कृषि सीमा निर्धारित की जाती है, तो किससे की जाती है, वर्षा के माध्यम से दोस्तों। किससे निर्धारित की जाती है,
वर्षा से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के वेपा और गोव क्षेत्र किस खनिज अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो क्या होता है वहां पर? तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अफ्रीका देश तंजानिया की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। अफ्रीका देश तंजानिया की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डोडोमा राजधानी। क्या है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर बताएंगे, सोल्ट किस देश की प्रसिद्ध कार है? सोल्ट किस देश की प्रसिद्ध कार है? तो दोस्तों ये फ्रांस की, सोल्ट फ्रांस की एक फेमस कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के पठार के दक्षिण में विशाल मरुस्थलीय भाग कहलाता है, तो क्या कहते हैं इसको दस्त ए लूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस्त ए लूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, सहारा प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से तरह के क्षेत्र देखने को मिलते हैं? तो सहारा प्रदेश में दोस्तों एर्ग क्षेत्र भी मिलता है, रेंग क्षेत्र भी मिलता है और हमादा क्षेत्र मिलता है। मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नोवा हुआ किस देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? तो किस देश का है नोवा हुआ? तो यह है आपका पोलैंड का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र कोयला उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र कोयला उत्पादक देश है दोस्तों नाइजीरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता एवं सीसा का खनन मुख्यतः किसकी खान से होता है? तो जस्ता एवं सीसा का जो खनन होता है वो चांदी की खान से किया जाता है। किसकी खान से किया जाता है? चांदी की खान से किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में निवास करने वाले खानाबदोश अरब जाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं उनको बेदुइन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बेदुइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, थाईलैंड का फुकेत प्रसिद्ध है। थाईलैंड का फुकेत प्रसिद्ध है, तो ये टीन के लिए प्रसिद्ध है। टीन वहां पर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, न्यूजीलैंड में गेहूं की कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में गेहूं की कृषि की जाती, कहां पर की जाती है? तो कैंटबरी मैदानों में भी होती है और ओटागो मैदानों में भी होती है। मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुर्दों की सर्वाधिक आबादी निम्न में से किस देश में पाई जाती है? तो कुर्दों की सर्वाधिक आबादी, जो सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं कुर्दों के, वो तुर्की में निवास करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, तुर्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है दोस्तों, कनाडा में अथावास्का झील के निकट स्थित है। कनाडा में अथावास्का झील के निकट क्या स्थित है? तो यूरेनियम सिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, यूरेनियम सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में कहां पर लौह इस्पात कारखाना स्थित है? तो कहां पर स्थित है लौह इस्पात कारखाना न्यूजीलैंड में? तो ये आपका ग्लेब्रुक में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्लेब्रुक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों, विषुवतीय अफ्रीका के लोगों का मुख्य धंधा क्या है? विषुवतीय अफ्रीकी लोगों का मुख्य धंधा क्या है? तो खेती उनका मुख्य धंधा है, वे खेती पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा के कितने भाग में शीतोष्ण वन मिलते हैं? तो कनाडा के लगभग आधे भाग में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, सल्फर का सर्वाधिक उत्पादक यूरोपीय देश इनमें से कौन सा है? तो सल्फर सबसे अधिक कहां पर उत्पादित की जाती है? तो ये इटली में होती है। यूरोपीय देश कौन सा है? वो इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, उत्तरी अमेरिका समस्त स्थल भाग के कितने भाग में फैला हुआ है? तो ये लगभग 1/6 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/6 भाग पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, किस जाति के लोगों की झोपड़ियां दूर से देखने में मधुमक्खी के छत्तर जिसे दिखती है? तो ये पिग्मी जनजाति होती है ना, पिग्मी निग्रो बुशमैन, उनकी जो झोपड़ियां होती है वो दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में सर्वाधिक उत्पादित कोयले की किस्म इनमें से कौन सी है? तो जर्मनी में किस तरह का कोयला सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होता है? तो लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, लिग्नाइट कोयला। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, मेक्सिको के दक्षिण से लेकर पनामा तक का प्रदेश क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों कैरिबियन प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? कैरिबियन प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, इंग्लैंड के व्यापारिक जहाज एवं पनडुब्बी जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड में व्यापारिक जहाज एवं पनडुब्बी जहाज निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध है? कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो बेरो। ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों, बेरो, जहां पर सबसे अधिक व्यापारिक जहाज और पनडुब्बी जहाजों का निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, संयुक्त राज्य के शीतकालीन गेहूं क्षेत्र से संयुक्त राज्य का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादित होता है? तो लगभग लगभग दोस्तों 80% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कितना? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुख्य सड़क मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इंग्लैंड में मुख्य सड़क मार्ग को मोटरवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटरवेज कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, एल्ब नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो एल्ब नदी आपके चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी से होकर गुजरती है एल्ब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है? तो कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ एयरवेज किस देश की प्रमुख नागरिक वायु सेवा है? गरुड़ एयरवेज का पूछा है। तो गरुड़ एयरवेज है दोस्तों आपका इंडोनेशिया की। कहां की है एयरवेज? इंडोनेशियन एयरवेज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य का मुख्य ट्रक फार्मिंग क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो मुख्य ट्रक फार्मिंग क्षेत्र पूछा है तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रक फार्मिंग क्षेत्र है मुख्य पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? दक्षिण एशियाई देशों में तो ये सिंपल सी बात है, भारत का है सबसे अधिक। ऑप्शन है राइट आंसर दोस्तों, भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, सेलेसिया कोयला क्षेत्र स्थित है। सेलेसिया कोयला क्षेत्र इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये आपका पोलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? पोलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो योकोहामा जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जहां पर जहाज आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। देखिए यहाँ पर पूछा है दक्षिण पूर्व एशिया, अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में तो भारत आ जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर वियतनाम में है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, फ्रांस का कौन नगर रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो फ्रांस का कौन सा नगर रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो ये लियो। ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका, दक्षिण द्वीप समूह की बागानी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना एवं केला सबसे महत्वपूर्ण फसलों में आती है दक्षिण द्वीप समूह की बागानी फसलों में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा, इनमें से कौन दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पशुपालक देश है? तो सबसे महत्वपूर्ण पशुपालक देश आपका यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम एशिया का ईरान। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने नील नदी के उद्गम का पता लगाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, जेम्स ब्रूक्स के द्वारा पता लगाया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ब्रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम आयरलैंड तथा वेल्स की उच्च भूमि किस पर्वत श्रेणी के अवशेष है? तो किस पर्वत श्रेणी के अवशेष है? तो ये है दोस्तों आपके हर्सिनियन के दक्षिण पश्चिम आयरलैंड तथा वेल्स की उच्च भूमि। ये किस पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है वो? हर्सिनियन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, देवावंद किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? तो देवावंद आपका एलब्रूज। देवावंद किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो एलब्रूज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, दिए गए देशों में से कौन विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है? तो किसको कहते हैं सबसे बड़ी गौशाला विश्व की? तो ये डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्राजील के कहवा उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी को क्या कहते हैं? तो कहवा उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी को कहा जाता है टेरारोसा कहा जाता है। ब्राजील के कहवा उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी को टेरारोसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के निर्धनों के भोजन के रूप में ब्लैक ब्रेड के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो राई को जाना जाता है। यूरोप में जो निर्धन जो गरीब होते हैं उनके भोजन के रूप में जो ब्लैक ब्रेड के नाम से राई को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, राई। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहलाते हैं? तो उनको टॉर्नेडो कहा जाता है दोस्तों। टॉर्नेडो के जो तूफान आते हैं ना उनको टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमैका में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो जमैका में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है आपका सेंट मैरी। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों, सेंट मैरी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप के प्रवासियों ने अफ्रीका के किस देश में अपनी पहली बस्ती बसाई थी? तो अफ्रीका के कौन सा देश था? दक्षिणी अफ्रीका में पहली बस्ती बसाई थी यूरोप के प्रवासियों ने। कहां पर बनाई थी? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा, लेक टोबा इंडोनेशिया के किस द्वीप में स्थित है?
लेक टोबा इंडोनेशिया के किस द्वीप में स्थित है? तो ये आपके सुमात्रा द्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? सुमात्रा द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रांत में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% निहित है? ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% निहित है? तो ये तस्मानिया में दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, तस्मानिया में उत्पादित होती है 50% भी। चलिए, त्रिभुवन राजपथ किन दो देशों को एक दूसरे से जोड़ता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 50वें नंबर का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किन दो देशों को जोड़ता है त्रिभुवन राजपथ। और आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला वीडियो था दोस्तों। अभी आपको पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 10 वीडियो आएंगे, 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर पक्के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए बच्चे आए, और शेयर दबा के मारिएगा। अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स के कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये चल ही रहा है, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक और करंट अफेयर्स के आपको पता होगा कि मैं 10 नंबर का जो आने वाला है CBT 1 में, वो भी आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। 2000 क्वेश्चन का डेटाबेस बना रहा हूँ करंट अफेयर्स का, पूरा आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और स्टैटिक, जीके और साइंस की जो क्लास चल रही है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए हमारे चैनल पर। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।